बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और उस्ताद मोइन नवाज़ घुमन हमारे साथ हैं। उनके ब्रीडर सेटअप में मौजूद हैं हम, और बड़े नायाब कबूतर इस वक्त मोइन नवाज़ घुमन साहब हमें शौक़ करवाने लगे हैं। ये कोई 100 साल पुरानी ब्रीड है जी उस्ताद जी। ये मुगल बादशाह के दौर ये मुगलिया दौर के कबूतर हैं जी, मोइन नवाज़ घुमन साहब के पास। उनका ये शौक़ करवाने लगे हैं। और ये हकीम नसर वाले कबूतर हैं जी। की मतलब ये हकीम नसर वाले ख़तंग कबूतर हैं ये। नजर से फिर बोशी लेके गया था नारोवाल वाले, फिर उनसे हमने ये लिए। ये जी नारोवाल गए थे हकीम नसर साहब, जो सरगोदे वाले मरहूम, उनसे सोदरे वाले से। सोदरे वाले, सॉरी जी, सोदरा जो वज़ीराबाद के पास है, वो वहाँ से ये नारोवाल गए। नारोवाल से जो हैं वो मोइन नवाज़ साहब के पास आए। और ये बहुत पुरानी ब्रीड है और अभी तक अपनी प्योर और असली हालत में इनमें कोई क्रॉस नहीं, छेड़छाड़ नहीं की गई है। इनका बताएं जी गुमन साहब आप, कि कैसा रिज़ल्ट है आपके पास उड़ने? रिजल्ट बहुत अच्छा जा रहा है। 2 3 4 जेठ की बारियों में डाले होते हैं। अच्छा, प्योर डालते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। इनकी शाम तक माशाल्लाह परवाज़ है। इस साल भी उड़ेंगे बस। इस साल भी लें जी। ये इन्हीं जो ये ख़तंग कबूतर मेरे हाथ में है, और घुमन साहब के हाथ में भी एक फ़ीमेल है। और इनके ही जो पट्टियाँ पट्टे इस दफ़ा भी जो जेठ की बाजियों में उड़ाएंगे। और हर साल इनका कहना है कि 3 4 कबूतर जो हैं वो जेठ की बाजी में शामिल हो जाते हैं। ये इनका आप जी शौक़ करवाएं ज़रा, ये गुमन साहब के पास। ये जी मोइन नवाज़ घुमन साहब ने बताया कि ये मुगलिया दौर के कबूतर हैं, और बड़ा इन्होंने प्रिजर्व करके इसे महफूज करके रखा हुआ है। नसर साहब ने वो बिलो बिलो कंजरी से लिए थे। ये इसके पंजे कैसे ज़बरदस्त जी जामनी पंजे हैं इनके। ये इसका ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा है। ये ज़्यादा प्योरिटी में है। इसके भी देखो ये पंजे। गुमन साहब थोड़ा सा बताएं, ताकि जो नए दो दो देख रहे हैं आपको, वैसे भी वो मानते हैं एक, बल्कि आप है ही उस्ताद हैं। ये माशाल्लाह इनके अच्छा पल्ले है ना, ये इनके ये बहुत गहराई में जाकर। ये इसका बंद बंद देखने लाल। अच्छा, इनके मुतल्लक बताएं जी थोड़ा, कोई पहचान भी बताएं कि किस तरह के पर जो हैं वो। ये पर ये देखें, इसका पर तीनों ऐसे टर्न ले रहे हैं। और ये 2 बराबर जब जो होंगे ना, समझ लेंगे कबूतर 100% परफेक्शन में है। ये नावा 10वां और 8वां। अच्छा, नावा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जैसे ये इसका थोड़ा सा बड़ा से। ये देखिए, जैसे ये 3 पर ऐसे ही, जैसे इनका आपस में मेल जोल रखे मतलब। अच्छा जी। और और इनकी बॉडी जो है वो ये बॉडी बिल्डर जैसी। बड़ा मजबूत जिस्म के कबूतर हैं जी ये। अच्छा जी, ये बड़ी देर तक ये एक पता चलता है कि वाकई किसी समझदार उस्ताद के पास ये कबूतर मौजूद हैं, वरना इतनी पुरानी गुमन साहब ब्रीड जो है वो नहीं इस हालत में होती, ख़राब हो जाते हैं कबूतर। वो बस अच्छे कबूतरों का फिर संभाल के रखना पड़ता है। ये दिखाएं जी, इसका भी दिखा दें उतनी देर तक, जब तक कोई वो नए नहीं आते हैं। हाँ सर, ये देखें जी, इसकी आंखें देखें। और हाँ जी। ये इसके नथने देखें जी। ये अभी मोइन नवाज़ घुमन साहब बता रहे थे कि गल करनी। नहीं बात ठीक है। अच्छा, वो घुमन साहब बता रहे थे कि जितने ये नथने जो हैं इनके नाक के ऊपर सफ़ेदी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा कबूतर जो है वो वापसी उनकी ज़्यादा होती है। ये नथने वाइट भी होने चाहिए और
थोड़े से भारे होने चाहिए। ये एक नई चीज़ आज बताई है मोइन नवाज घुमन साहब ने। और यकीनन जब भी किसी लेजेंड का, किसी बड़े उस्ताद के साथ बातचीत की जाए, कोई ना कोई नई चीज़ आती है। ये आज हमारे चैनल पे पहली दफ़ा बताया जा रहा है आपको कि ये इसके जो नथने हैं, ये इनके ऊपर जितनी ज़्यादा सफ़ेदी होगी उतनी जो है ये वापसी इनकी ज़्यादा होती है। अच्छा जी, परवाज़ की इसी तरह कोई बताएं हमें निशानी कि परवाज़ कहाँ से देखी जाती है? तो आज जो है वो उसके मुंह में, चेहरे में, परों में परवार, ये मुझे सब देखे माशाल्लाह कितने चौड़े पर है। ये इनके जितना बड़ा चौड़ा पार होगा उतना ही कबूतर जो है वो हवा आकर क्रॉस नहीं होती। कबूतर के परवाज में भी बहुत थकावट नहीं महसूस करता। ये प्योर वाला परवाज है। ये और अच्छा जी, वापसी का तो आपने घुमन साहब बताया है कि इसके नथने जितने सफ़ेदी ज़्यादा हो और अच्छे मजबूत हों, बड़े हों, तो वापसी ज़्यादा होती है। तो ये परवाज़ कहाँ से देखें जो आम कोई नया कबूतर परवर है? परवाज इसके परों में ही होती है। परवाज तो परों से भी ज़ाहिर होती है। परवाज उसके चेहरे से ज़ाहिर है, जिस्म से ज़ाहिर होती है। ज़ाहिर है, पर अच्छे होंगे तो अच्छा उड़ेगा। अच्छे कबूतर के पर भी अच्छे लगे होते हैं उसको। उसका मुंह शूँ, आँख शाँख सारा कुछ उसका सही होता है। अच्छा, ये एक और बड़ा मसला आ रहा है जी, जो नए बल्कि तमाम कबूतर परवरों को, कि कबूतर जो है वो आजकल गिर बहुत रहे हैं, उसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए जी? असल में कबूतर आजकल गर्मी पूरे पर हाल है। गर्मी यकदम आ गई है ना। हाँ जी। तो गर्मी अभी कबूतर लोगों ने निकालना शुरू किए हैं, कच्चे कबूतर हैं। तो अभी बड़ी तैयारी की ज़रूरत है। तो उनको पानी शानी पिला के रखे कबूतरों को, ज़्यादा पानी रखें। दाना जो टाइम से डाल दें, ज़रा सुबह तक जब मुझे जल्दी। तो कबूतर का पेट खाली होना चाहिए सुबह टाइम जब उड़ाया जाए, उड़ाते वक्त। और पानी पूरी दे के उड़ाया जाए। अच्छा, उनकी पकाई के लिए इसके अलावा और क्या कुछ करना चाहिए? एक और पूरे पर वाला पकाई जो है, जिस तरह वो कच्चे होते हैं एकदम, वो आ गई, अब गर्मी आ गई है, वो उड़ना है। कच्चे की है, बस उनको उड़ाते रहेंगे तो सही होगा। अगर रोक लेंगे तो फिर नहीं। मतलब गर्मी आती है तो कबूतर को नागे 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 पे उड़ाना चाहिए। उसकी आदत आहिस्ता आहिस्ता उसे जो डालें। सांस पके उसका, सांस पकेगा तो फिर ही वो आगे चलेगा। आगे और गर्मी आ रही है, कल से हीट वेव दाखिल हो गई पाकिस्तान में। कल से गर्मी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो रहा है। अभी जी ये भी बड़ा ज़बरदस्त परिंदा है जी, इसका भी पर दिखाएं पहले। ये कटा हुआ है लेकिन पूरा देखें इसका कैसे ये एरोडायनामिक पर है। ये इसका साफ पता चल रहा है जी। अभी जिस तरह घुमन साहब ने बताया कि ये 8वां और 10वां पर जो है ये भी बराबर होना चाहिए, 9वां थोड़ा सा बाहर हो, और ये चौड़े पर हैं जी। बगल इसकी देखें। अच्छा जी, इसमें कोई है कि जो शिकारी परिंदे आजकल बहुत हैं, ये भी कोई निशानी होती है कबूतर में कि जो कबूतर जो सुस्त होता है ना, उसको जी। वो पकड़ लेते हैं। मतलब कि बीमार है, ढीला है, या प्रवास ज़्यादा की हुई है, थका हुआ है, उसको वो पकड़ सकते हैं। बाकी ये कबूतर फिट में हो ना, सही ताकत में हो, चकन्ना हो, तो फिर नहीं पकड़ा जाता। ये जी उस्ताद मोइन नवाज घुमन ने बड़ी एक गहरी बात की है कि शिकारी, कोई भी शिकारी है जंगल में, चाहे वो शेर, चीता है, या आसमान में कोई उड़ने वाला बाज है, बैरी है, या उकाब है, वो देखते हैं थोड़ा सा जो कमज़ोर होता है जिससे उन्हें। परेशानी जाना, वो उनको नज़र शिकारी परिंदे की बहुत तेज़ होती है। वो पहले जांचता है इनमें से कौन सा जो है ना वो ऐसे थका थका उड़ रहा है या बिल्कुल। कमज़ोर है। आसान शिकार कौन सा हाँ, साबित। उस पर वो हमला करेंगे, दूसरे को नहीं वो पकड़ेगा। अच्छा जी, ये देखें, एक ये कानून कुदरत भी है, नेचर है ये,
कि जो कमज़ोर होगा वो शिकार बन जाएगा और जो ब्रीडिंग के लिए या नस्ल वही बढ़ा सकेंगे जो मज़बूत होंगे, जिन्होंने ये तमाम ख़तरात से बच के जो इस एज तक पहुंचना है या ब्रीडिंग तक पहुंचना है, उन्हीं की ब्रीडिंग होती है। कमज़ोर जो परिंदे हों या जानवर हों वो शिकार हो जाते हैं हमेशा शिकारियों का। यह भी अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है। इसके पंजे भी दिखाएं जी। चलिए अब जी उस्ताद मोइन नवाज़ घुमन साहब जो है शेखपुरा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उनसे ये 10 मिनट टाइम और लेंगे जी। तो क्योंकि मसरूफ़ तरीन उस्ताज़ा कराम में शुमार होता है इनका। भूल गया था उनका उधर से इफ्तिताह है छत का, छत के इफ्तिताह के लिए। तो अच्छा आप भी चले साथ। लें जी इंशाल्लाह। अच्छा लें जी अब यहाँ पे क्योंकि उन्होंने बताया कि छत का इफ्तिताह है, शेखपुरा है जी, शेखपुरा जाना है और वहाँ पे इनकी शमूलियत बहुत ज़रूरी है। तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं इनका, इसलिए ये वीडियो हम 2-4 दिन बाद फिर इंशाल्लाह फिर थोड़ा फ्री होगा फिर बनाएंगे। हाँ अब 2-4 दिन बाद मौका मिलेगा। और भी बहुत सी नायाब नस्लें हैं, जिस तरह आज ये हमने दिखाए हैं आपको, सुर्खे खतंग इन्हें कह लेते हैं या सुर्खे कह लेते हैं, ये मुगलिया दौर की नस्ल है। ये हकीम नसर साहब वाले कबूतर हैं, उनका आपको शौक़ करवाया है। इंशाल्लाह ताला बहुत यहाँ पे ख़जाना है उस्ताद मोइन नवाज़ घुमन साहब के पास। आहिस्ता आहिस्ता तमाम कबूतर दिखाएंगे जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।